तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है। तो ये हमारा क्लास 12 फिजिक्स का सेकंड चैप्टर अभी चल रहा है। ठीक है। इससे पहले हम लोग का पहला लेक्चर गया था। पहले लेक्चर में हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। ठीक है। और इस लेक्चर के अंदर हम आगे के टॉपिक को कवर कर रहे होंगे। हेलो गाइस, आप लोग। और जस्ट अभी बस 2 मिनट और वेट करते हैं, उसके बाद हम लोग अपने लेक्चर को चालू करते हैं। तो उससे पहले हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं पिछले लेक्चर का। ज़्यादा कुछ है नहीं, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। तो हम लोग ने बात की थी बैटरी के बारे में। ठीक है। बैटरी क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखता है अक्रॉस इस टर्मिनल। ठीक है। और फिर बैटरी को के अंदर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालते कैसे वो देखा था। फिर हमने देखा था करंट क्या होता है। करंट हम लोग ने पढ़ा हुआ है कि रेट ऑफ चार्ज। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम होता है आपका करंट। ठीक है, उसका यूनिट होता है एम्पियर। ये सब हम लोग ने देखा था और एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। और अब हम आगे के लेक्चर को अटेंड करते हुए बात करेंगे करंट डेंसिटी की। बात करेंगे करंट डेंसिटी। उससे पहले जो भी अभी इस सेशन को ज्वाइन कर रहा है फटाफट से शेयर करो सेशन को, ताकि और भी लोग आकर इस लेक्चर का मज़ा ले सके और अपनी पढ़ाई प्रॉपर तरीके से कर सके। ठीक है। और जो जो नया आ रहा है इस चैनल के ऊपर वो आकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। ठीक है। चल, आज अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की। तो ये टॉपिक आज हमारा पहला टॉपिक है, वो है करंट डेंसिटी। तो जब भी हमारे किसी चीज़ के बारे में आता है डेंसिटी, तो या तो हम उसको वॉल्यूम के साथ डिवाइड करते हैं, जैसे कि अगर डेंसिटी का अगर फॉर्मूला निकाले खाली डेंसिटी का, तो मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो करंट डेंसिटी का मतलब क्या है। ठीक है। करंट डेंसिटी का मतलब क्या है। तो यहाँ करंट डेंसिटी का मतलब है कि कितने एरिया में। हेलो मनीषा, हेलो। अ, जल्दी से शेयर करो सेशन को और बैठ जाओ आराम से पढ़ने के लिए। ठीक है। तो करंट डेंसिटी का पहले मतलब समझो। तो ये मैंने क्या बनाया, एक वायर समझ लीजिए। ये एक हमारे पास सिलेंड्रिकल वायर है। ये क्या है, एक सिलेंड्रिकल वायर है। ये एक टाइप का आपका कंडक्टर है। ये आपका क्या है, कंडक्टर। अब इस कंडक्टर के अक्रॉस मैंने क्या लगा दिया, इस वायर के अक्रॉस क्या लगा दिया, एक मैंने क्या लगा दी, एक बैटरी लगा दी। ये मैंने एक 20 वोल्ट की क्या लगा दी, बैटरी लगा दी। अब होगा क्या इसमें, अब जैसे ही इसके अंदर से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट, जैसे ही इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो होगा, ठीक है, वैसे ही क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करना चालू करेंगे। ठीक है, वैसे तो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, बट जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा वो क्या करेंगे, ड्रिफ्ट करने लगेंगे, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी उनके पास, जिसके कारण आपका करंट फ्लो होता है। उसको हम अभी देखेंगे आगे, पर हमें अभी क्या समझना है, खाली करंट डेंसिटी होता है। तो जैसे ही आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, और पता है हमको इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉन इतने एरिया से, इतने एरिया से फ्लो कर रहा है। ठीक है, वॉइस लो आ रही है। एक मिनट, आप सही है। ठीक है, एक बार चेक करके बता दीजिए वॉइस सही है कि नहीं है। चलिए, चलिए। तो यहाँ पे क्या बोला मैंने, कितने एरिया से आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। ठीक है, वही आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, करंट डेंसिटी हो जाएगा। अब इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण, हेलो, आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट में चेक कर लेंगे। हेलो, वही आपका क्या हो जाएगा, आवाज तो प्रॉपर है, आवाज प्रॉपर है। चलिए, 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 चलिए। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि करंट डेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो आपका इन पर्टिकुलर एरिया।
अब इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण क्या आएगा, करंट भी जनरेट होगा इसी पर्टिकुलर इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका क्या आ जाएगा, करंट का फ्लो आ जाएगा। आपके इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे हैं, ठीक है, आपका इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे हैं, तो आपका इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, इसी एरिया के अंदर से क्या आएगा, करंट का फ्लो आएगा। ठीक है, इसी के अंदर से आपका करंट फ्लो करने लग जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है करंट डेंसिटी को हम लोग मापते कैसे। तो करंट डेंसिटी आपका होता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है जे से, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है जे से, जे वेक्टर, जे वेक्टर। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। क्या हो जाएगा, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, ये आपका हो जाएगा करंट डेंसिटी। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम करंट की फॉर्मूला निकालें तो करंट का हमारे पास एक और फॉर्मूला आ जाएगा जो कि होता है जे क्रॉस जे वेक्टर इंटू ए वेक्टर। ए वेक्टर ले लीजिए, अभी एरिया इंटू एरिया कर लीजिए वेक्टर। ठीक है, अभी वेक्टर फॉर्मेट में नहीं, हम लोग ऐसे एरिया। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन का एक और फॉर्मूला आ जाएगा, सॉरी करंट का, ये हमारे पास करंट का एक और फॉर्मूला आ जाएगा। इसको मैं कर लेता हूँ बक्से में बंद। ठीक है, तो ये बात आ गई। अब अगर हम इसको दूसरी तरीके से रिप्रेजेंट करें, इसको एक और तरीके से अगर हम रिप्रेजेंट करें जिसके ऊपर नीट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस बन के आते हैं, उस फॉर्मेट में भी इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो वो फॉर्मेट पहले लिख देता हूँ कि करंट डेंसिटी का हमारे पास एक और फॉर्मूला आता है, इसको मैं वेक्टर फॉर्मेट में लिखूंगा। ये होता है माइनस एन ई बी डी। सर वेबर्स से का फिजिक्स चैप्टर 5 हो सकता है। हम लोग अभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलेंगे, जैसे अभी हम लोग का करंट डेंसिटी चल रहा है उसके बाद हमारे आगे के चैप्टर और कंप्लीट होते जाएंगे। ठीक है, अभी हमारा करंट करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, आप इसको अटेंड कीजिए पूरा। उसके बाद जैसे आगे के चैप्टर आते जाएंगे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से भी हम करंट डेंसिटी को डिनोट कर सकते हैं, जे इक्वल टू एन ई बी। अब बी डी क्या है यहाँ पर, बी डी है हमारे पास, इसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब एन क्या है यहाँ पर, एन है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर फ्लोइंग पर यूनिट वॉल्यूम आपका क्या कहलाएगा, स्मॉल एन कहलाएगा। और ई क्या है आपका, नंबर ऑफ सॉरी इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो आपका ई है। अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से, इसको थोड़ा सा डिराइव करके हम लोग चलते हैं, क्योंकि फ्रॉम आर सीबीएसई पर्पस तो डेरिवेशन भी कभी कभी पूछ ली जाती है। ठीक है, चलिए, तो पहले हम इस जे की हम लोग क्या देख लेते हैं, एसआई यूनिट देख लेते हैं। एसआई यूनिट आपका हो जाएगा इसका एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसका क्या निकाले, डायमेंशन निकाले, डायमेंशन क्या हो जाएगा इसका, इसका डायमेंशन हो जाएगा एल स्क्वायर बाय एल की पावर -2/a। ये क्या है, एम्पियर है, इट नॉट एरिया, इट इज एम्पियर। ये आपका क्या हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा डायमेंशन। तो यहाँ पर इतना हमारी बात क्लियर, ये हमारी बात यहाँ पर क्लियर होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इस फॉर्मूले को हम क्या करने जा रहे हैं, डिराइव करने जा रहे हैं। तो पेन पेपर लेकर एकदम से रेडी हो जाइए, क्योंकि डेरिवेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम सीबीएसई पर्पस, और डेरिवेशन करने से हमें कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी और अच्छे से हो जाए। ठीक, चलो, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इसका डेरिवेशन करने जा रहे हैं।
तो डेरिवेशन के लिए क्या हो सकता है देखिए, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे हम लोग ने क्या देखा था, करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। करंट को हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, डी क्यू बाय डी टी। अब इस डी क्यू बाय डी टी को मैं क्या करूंगा, चेन रूल लगाकर इसको मैं क्या करूंगा, स्प्लिट करूंगा। चेन रूल लगाऊंगा और इसको स्प्लिट करूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डी वॉल्यूम से ऊपर नीचे मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ और डिवाइड कर दे रहा हूँ। तो डी क्यू बाय डी वॉल्यूम इंटू डी वॉल्यूम बाय डी, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको मैं आगे और फर्दर क्या करूंगा, सिंप्लीफाई करूँ। सिंप्लीफाई करने पर क्या आ जाएगा, क्यू को मैं खोल सकता हूँ, क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, एन ई लिख सकता हूँ, ठीक है। क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, एन ई लिख सकता हूँ, एन ई कैपिटल एन, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे इसको मैं कैसे लिखूंगा, यहाँ पर देखिए, इसको मैं लिख सकता हूँ, डी एन लिख सकता हूँ ना, क्योंकि यहाँ पे चेंजेस के बारे में हम बात कर रहे हैं, कितना क्या चेंज। यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, डी एन बाय डी वॉल्यूम इंटू डी वॉल्यूम बाय डी, ठीक है, ये हो जाएगा। अभी हम लोग ने देखा कि चेंज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, चेंज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, कि कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा एन, अभी उन्होंने देखा था। और यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम को स्प्लिट करें तो वॉल्यूम को हम लोग कुछ ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं, ये हमारा करंट आ रहा है, ठीक है। वॉल्यूम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं हम, एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। अब इसको मैं क्या लिख दूंगा, डी एल, ठीक है, चेंज इन लेंथ बाय चेंज अपॉन टाइम। ये हमारे पास क्या आ गया, करंट आ गया। करंट को हम लोग किसके टर्म में लिख सकते हैं, हम लोग इन द टर्म ऑफ करंट डेंसिटी भी लिख सकते हैं करंट। कैसे लिखेंगे देखिए, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये होता है आई अपॉन ए, तो आई को हम लिख सकते हैं जे इंटू, ये हो जाएगा ई एन ए, डी एल बाई डी टी को मैं लिख सकता हूँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है, यहाँ पर डिस्टेंस हमारा एल चल रहा है इलेक्ट्रॉन और डी टी टाइम में चल रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा और यहाँ से हम क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, एक ही एक के कटाई कर देंगे और करंट डेंसिटी कितना आ जाएगा हमारे पास, एन ई वी डी, ये हमारा मैग्नीट्यूड टर्म में है, ठीक है। अगर हम वेक्टर फॉर्मेट में इसको लिखे तो वेक्टर फॉर्मेट में यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब ये क्यों आ रहा है इसको मैं यहाँ पे भी समझा, ठीक है। अगर हम वेक्टर फॉर्मेट में इसको लिखे तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं और नॉर्मल मैग्नीट्यूड वाइज लिखे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ पे नेगेटिव साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि ई की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिवली चार्ज, तो यहाँ पे उसके कारण से यहाँ पे ई नहीं आ रहा, नेगेटिव साइन नहीं आ रहा है। नेगेटिव साइन यहाँ पर इसलिए आ रहा है क्योंकि क्योंकि ये जो हमारा इस वायर से जो हमारा इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है, यहाँ पे हमारे पास क्या लगा है, बैटरी लगा है, देखा था हम लोग ने। यहाँ पे हमारे पास क्या लगा है, बैटरी लगा है 3 वोल्ट की, और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। अब ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन आपका हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं। तो पॉजिटिव के तरफ हम लोग ने देखा था, बैटरी के अंदर पॉजिटिव की तरफ हायर पोटेंशियल रहता है, यहाँ पे हायर पोटेंशियल है, यहाँ पर लोअर पोटेंशियल। तो क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स आपका पर्टिकुलर एरिया से हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल मूव कर रहा है। अब इस कैसे मूव कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है। अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है तो वैसे ही आपका करंट भी बहता है, तो करंट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आ जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में करंट आया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या आता है, आपका करंट डेंसिटी भी आ जाता है। जैसे करंट डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट के डायरेक्शन में आ जाता है,
वैसे ही जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करना चालू कर देते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पास आ जाती है एवरेज वेलोसिटी, जिसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। अब इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है वो अगेंस्ट द करंट डेंसिटी होता है या फिर अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर नेगेटिव साइन आ रहा है जब हम लोग वेक्टर फॉर्मेट में लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप ध्यान रख दीजिएगा, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप क्या ध्यान रखिएगा कि आपका जो ये वेक्टर है, करंट डेंसिटी वेक्टर है, वो है एंटी पैरेलल। क्या है? एंटी पैरेलल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेक्टर के एंटी पैरेलल है आपका जे वेक्टर, मतलब करंट डेंसिटी वेक्टर। ठीक है, तो ये बात हो जाएगी आपकी। नमस्ते नमस्ते, और जल्दी से शेयर करते रहो सेशन को, ठीक है। और जो भी अगर डाउट आ रहा है टॉपिक रिलेटेड, उसको आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स पे आप वही क्वेश्चन डालिएगा जो कि आपका इस टॉपिक से रिलेटेड हो, ठीक है। अदर चैप्टर हम लोग का नहीं चल रहा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर चल रहा है, उसी चैप्टर से आप अपना टॉपिक पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब ये हमारी बात हो गई करंट डेंसिटी की। हम लोग ने डिराइव भी कर लिया इसका फॉर्मूला, हम लोग ने देख भी लिया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी में क्या रिलेशन, ठीक है। तो ये बात हो गई।